तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि ये म्यूचुअल फंड होता क्या है। बहुत सारे ऐड में एक डिस्क्लेमर आता है, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। ये सुनकर ही आधे लोग डर जाते हैं कि नहीं भाई, म्यूचुअल फंड में मुझे इन्वेस्ट ही नहीं करना है। तो जानते हैं हम लोग कि होता क्या है म्यूचुअल फंड। मान लिया जाए कि आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है। इसके लिए आपके पास बाइक है, और अगर जो आप बाइक से जाते हैं तो उसमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला, आपको रास्ता मालूम होना चाहिए। दूसरा, आपको फोकस होना चाहिए। जबकि अगर जो आप कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बस या टैक्सी के थ्रू जाते हैं तो वहाँ जाने के लिए आपको आराम से बैठे रहने की ज़रूरत है। जो एक्सपर्ट्स हैं, जो म्यूचुअल फंड चला रहे हैं, या बस, यहाँ पे एग्जांपल बस का है, तो बस जो चला रहे हैं उसका काम हो जाता है कि वहाँ उसको रास्ता देखा होना चाहिए और उसको फोकस रहना चाहिए। उसी तरह सेम म्यूचुअल फंड के साथ है। अगर म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं है। वो आपका म्यूचुअल फंड मैनेजर, जिसको एसेट मैनेजर कहते हैं, वो आप लोगों को देख लेगा कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, जहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा हो, प्रॉफिट ज़्यादा हो और रिस्क कम हो। ठीक बस की तरह आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि वहाँ पे एक्सपर्ट्स द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है। दूसरा, वहाँ पे रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा मिलता है, क्योंकि वहाँ वेरियस फंड में दिया जाता है, जिसको डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। आपने एक मंत्रा सुना होगा, डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। म्यूचुअल फंड में डालने का एक और फायदा ये होता है कि ELSS फंड, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स जो होते हैं, सेविंग स्कीम फंड्स, ELSS फंड्स, उसमें आप लोगों को टैक्स बेनिफिट्स भी होता है, इनकम टैक्स 80C के तहत। म्यूचुअल फंड को जनरली दो कैटेगरी में इन्वेस्ट किया जाता है। पहले एसेट के हिसाब से और दूसरा स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो एसेट के हिसाब से उसके लिए तीन कैटेगरी में इन्वेस्ट किया जाता है। पहला होता है डेब्ट एसेट के आधार पे, दूसरा इक्विटी के आधार पे और तीसरा हाइब्रिड के आधार पे। तो डेब्ट की बात करें तो जो फंड होता है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया जाता है। तो उसमें आपको जो रिटर्न मिलेगा वो बिल्कुल म्यूचुअल फंड की तरह एक फिक्स या फिर लेस रिस्की रिटर्न मिलेगा, और इसमें रिस्क बहुत कम होता है तो रिटर्न भी थोड़ा कम होता है। लेकिन बात करें इक्विटी फंड की, तो वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, इसके कारण रिटर्न वहाँ पे ज़्यादा मिलता है, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों रिस्क भी उसमें ज़्यादा होता है। तीसरा, हाइब्रिड फंड जो होता है, बहुत लोगों को लगता है कि यार मुझे इस अमाउंट में कुछ में रिस्क लेना चाहिए, कुछ में नहीं लेना चाहिए। इसके लिए एक ऑप्शन मिला है हाइब्रिड फंड का दोस्तों। तो हाइब्रिड फंड में अगर जो आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें कुछ अमाउंट को डेब्ट में और कुछ अमाउंट को इक्विटी में डाल दिया जाता है। ऊंच नीच अगर जो कुछ होता है मार्केट में, तो आपका सेविंग फंड की तरह जो डेब्ट में पैसा है वो बच भी जाता है। स्ट्रक्चर के आधार पर अगर जो म्यूचुअल फंड को बांटा जाए तो उसको दो कैटेगरी में बांटा जाता है। पहले क्लोज्ड कैटेगरी में, क्लोज इंडेड फंड, और दूसरा ओपन इंडेड फंड। तो ओपन इंडेड फंड में हम लोग क्या करते हैं कि कभी भी हम लोग पैसा डाल सकते हैं, कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, और इसके लिए आपको कोई टाइम लिमिट नहीं होता है। दूसरा, क्लोज इंडेड फंड की बात करें तो वो एक फिक्स टाइम के लिए होता है, तो पहले से डिफाइन होता है मैच्योरिटी पीरियड। तो मैच्योरिटी पीरियड में के बाद वो आपके अकाउंट पे पैसे आ जाएंगे। अब म्यूचुअल फंड में हम लोग दो तरीके से पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला मेथड एक लमसम जिसको बोलते हैं, वो कि हमारे पास कुछ बड़ा अमाउंट है, उसको एक बार में ही डाल दिए और उसको छोड़ दिए। वो जब हमको ज़रूरत रहेगा निकाल सकते हैं, या क्लोज इंडेड में है तो एक फिक्स टाइम के बाद हमारे अकाउंट में क्लोज होके आ जाएगा।
या फिर हम लोग जब तक चाहें छोड़ सकते हैं परपेचुअल बेसिस पर। दूसरा होता है जैसे हम लोग फिक्स इनकम ग्रुप या फिर सैलरी ग्रुप पर्सन होते हैं जिनके अकाउंट में पर मंथ के हिसाब से पैसे आते हैं, तो उसके लिए सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बहुत ही अच्छा होता है और वो स्मॉल बेसिस पर भी शुरू किया जाता है। कुछ फंड्स हैं जो कि 10-15 साल में पैसे कटते हैं एसआईपी में तो वो पता नहीं चलता है, लेकिन एक टाइम के बाद बिग अमाउंट ऑफ मनी आपको रिटर्न में देते हैं। तो एसआईपी हम लोग खास करके वर्किंग क्लास ग्रुप या फिर फिक्स्ड इनकम ग्रुप वालों के लिए एसआईपी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो म्यूचुअल फंड या उससे रिलेटेड तो आप कमेंट में बोल सकते हैं मुझे, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। और तब तक के लिए बाय।